अभिषेक हमेशा से पहाड़ों का दीवाना था। वह दिल्ली में काम करता था और जब भी मौका मिलता किसी न किसी पहाड़ी कस्बे में घूमने निकल जाता। इस बार भी उसने सोचा था कि शहर की भागदौड़ से दूर जाकर मन थोड़ा हल्का करे। इंटरनेट पर खोजते खोजते उसकी नजर एक जगह पर पड़ी, काली घाटी। तस्वीरें कम थीं, जानकारी और भी कम, पर उतना रहस्य ही उसे वहां जाने के लिए उकसा रहा था। एक दिन बाद अभिषेक बस से घूमने निकल पड़ा। बस से उतरकर उसने देखा एक छोटा सा कस्बा धुंध में ढका हुआ और पीछे खड़े ऊंचे काले रहस्यमयी पहाड़। हवा में अजीब सी नमी और ठंड थी। शाम ढलने को थी। सड़क पर छिटपुट लोग ही नजर आ रहे थे, पर उनके चेहरों पर एक तरह का अनकहा डर भी दिख रहा था, जैसे वे किसी अनजानी चीज से सावधान रहते हों। अभिषेक एक छोटी चाय की दुकान पर रुका और पूछा, भैया, यहाँ आसपास कोई पुरानी हवेली है क्या? मैं घूमने आया हूँ। चाय वाले का हाथ अचानक रुक गया। वह कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, हवेली? यहाँ सिर्फ काली हवेली है, लेकिन उधर आप मत जाइए साहब, वहां जाना अच्छा नहीं। क्यों? अभिषेक ने हल्का सा हंसते हुए पूछा। चाय वाले ने धीमी आवाज में कहा, वहां रोशनियां खुद बुझ जाती हैं, आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि वहां एक दीपक जलता है जो कभी बुझना नहीं चाहिए। अगर बुझ जाए तो हवेली में रहने वाली चीज जाग जाती है। अभिषेक को यह सब सुनकर और रोमांच महसूस हुआ। वह सोचने लगा, यही तो असली जगह है घूमने की। उसने कस्बे में एक पुरानी सी लॉज में कमरा लिया और सामान रखकर तुरंत काली हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली कस्बे से लगभग 1 किलोमीटर दूर जंगल के भीतर थी। रात का अंधेरा अभी पूरी तरह उतरा नहीं था, पर सूरज की आखिरी किरणों ने जंगल को और भी रहस्यमय बना दिया था। पेड़ों के बीच एक टूटी हुई पगडंडी थी, जिसे चलते हुए उसने हवा में एक अजीब सी सड़ांध महसूस की, मानो कहीं पास ही कुछ सड़ रहा हो। अचानक उसे दूर से एक काली सी आकृति दिखाई दी। एक बूढ़ा आदमी झुका हुआ खड़ा था। वह खुद ही बुदबुदा रहा था, दीपक जलेगा, अभी वह सोई रहेगी, दीपक बुझने नहीं देना। अभिषेक को लगा कि शायद कोई पागल है, इसलिए वह चुपचाप आगे बढ़ गया। जब वह हवेली तक पहुंचा तो पूरा ढांचा देखकर उसके कदम थम गए। हवेली किसी समय बहुत भव्य रही होगी, लेकिन अब टूटी दीवारें, काले पड़े पत्थर, जंगली बेलें और खिड़कियों में झूलते फटे पर्दे सब एक भयानक खामोशी चीखते थे। दरवाजा हल्की सी धक्का देने पर खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, धूल उड़ती थी, मकड़ी के जाले हर जगह थे, पर जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी वह थी हवेली के बीचों बीच रखा एक पीतल का दीपक, जो किसी चमत्कार की तरह अभी भी जल रहा था। पीली टिमटिमाती लौ और उसके आसपास अजीब सी गर्माहट। अभिषेक ने ध्यान से देखा, दीपक के नीचे एक पुरानी तांबे की थाली थी, जिस पर लिख था, जब तक यह दीपक जल रहा है वह सोई है। उसके दिल में हल्की सी धड़कन बढ़ी। यह सब क्या है? कोई अंधविश्वास, कोई कहानी? पर तभी हवेली के अंदर कहीं दूर से खूंट खूंट की आवाज आई, जैसे कोई दीवार पर नाखून रगड़ रहा हो। अभिषेक ने सोचा कि शायद यह कोई जानवर होगा, पर जैसे जैसे वह हवेली में आगे बढ़ता गया, आवाजें तेज होती गईं। कभी फुसफुसाहट, कभी कदमों की धप धप, कभी कोई कोने में हंसता हुआ लगता। वह दीवारें देखने लगा, जहां गहरा काला धुआं जमा था, किसी आग जैसा धुआं, पर यहां कोई आग तो नहीं लगी थी। एक कमरा खुला, अंदर टूटी मेज, बिखरे बर्तन और दीवार पर उकेरी एक आकृति किसी औरत की। उसकी आंखें अस्वाभाविक रूप से बड़ी, चेहरा बिना भाव का और होठों पर हल्की सी मुस्कान। अभिषेक की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अचानक हवा का झोंका आया और पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया।
उसने दरवाजा खोला, पर बाहर भेजी गई हवा मानो अंदर चिपक गई थी। उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाया, दीपक मत बुझने देना। वह तुरंत मुख्य कक्ष में लौट आया, पर जैसे ही उसने दीपक देखा, लौ टिमटिमा रही थी, धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। उसी समय ऊपर की मंजिल से किसी महिला के गाने की आवाज आई, एक धीमा, खतरनाक, बेसुरा सा राग। अभिषेक का दिल अब तेज धड़कने लगा। उसने सोचा शायद लौट जाना ही अच्छा है, पर तभी आवाज और नजदीक आने लगी। अगली सुबह अभिषेक ने हवेली के बारे में कस्बे वालों से पूछताछ शुरू की। ज्यादातर लोगों ने कुछ नहीं बताया। किसी ने कहा उधर जाना मना है, किसी ने कहा हवेली खुद बुलाती है। आखिरकार वही बूढ़ा आदमी फिर मिला। वह बोला, तुम हवेली में गए थे, है ना? अभिषेक ने सिर हिलाया। बूढ़े ने गहरी सांस भरी और बोलना शुरू किया। सालों पहले उस हवेली में एक अमीर साहूकार रहता था। उसकी बेटी थी नैना, सुंदर, शांत, लेकिन उसके भीतर कुछ था, ऐसा कुछ जिसे लोग देखते नहीं थे लेकिन महसूस करते थे। नैना के जन्म के कुछ दिनों बाद हवेली में अजीब चीजें होने लगी। बच्चों का रोना, चीजों का खुद ब खुद टूटना, रात में किसी के चलने की आवाज। पर असली भय तब शुरू हुआ जब वह बड़ी हुई। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था, चीजें फेंक देती, कभी खुद से बातें करती। साफ दिखता था उसके भीतर कोई और था, कोई ऐसा जो इस दुनिया का नहीं। एक दिन नदी पर उसका पैर फिसला और वह डूब गई। लोगों ने माना कि वह मर गई, पर उस रात पूरा गांव उसकी चीख से गूंज उठा। वह हवेली में वापस आ गई थी, लेकिन अब वो नैना नहीं थी, वह कुछ और बन चुकी थी। घर वालों ने किसी तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने हवेली के बीचों बीच एक दीपक रखा और मंत्र पढ़कर बोला, जब तक यह दीपक जलेगा वह सोई रहेगी, जैसे ही बुझा वह जाग जाएगी। तब से पीढ़ियों से लोग उस दीपक को जलाए रखते हैं। पर कई बार लोगों ने कहा है कि रात में हवेली की खिड़कियों से एक लड़की झांकती है और दीपक को फूंक मारकर बुझाने की कोशिश करती है। अभिषेक सन्न रह गया। पर मेरा उससे क्या लेना देना? उसने पूछा। बूढ़े ने एक लंबी डरावनी मुस्कान दी। हवेली उन लोगों को बुलाती है जिनमें कुछ अधूरापन होता है, और जब बुलाती है तो वापस नहीं जाने देती। अभिषेक ने सोचा कि शायद यह सब अंधविश्वास है, लेकिन अंदर से वह अब बेचैन रहने लगा था। रात होने पर उसने खुद को रोका, पर उसके मन में वही हवेली घूम रही थी। अंत में वह फिर हवेली की ओर चल पड़ा। चांदनी आज और भी धुंधली थी। हवेली अंधेरे में और भी भयावह दिख रही थी। अंदर पहुंचते ही उसने देखा दीपक की लौ बहुत छोटी हो चुकी है, मानो कोई उसे बुझाने की कोशिश कर रहा हो। ऊपर से वही महिला सी आवाज गुनगुना रही थी, आ जा दीपक बुझा दे। अभिषेक ने तुरंत दीपक में तेल डालने के लिए कुछ ढूंढा, पर कुछ नहीं मिला। तभी अचानक हवेली के एक कोने से एक लड़की निकल कर आई। लंबे काले बाल, सफेद चेहरा, नीली चमकती आंखें, लेकिन सबसे डरावना था उसकी मुस्कान। वह धीरे धीरे अभिषेक की ओर बढ़ी और बोली, मेरी मदद करो, मैं बहुत अकेली हूँ, दीपक बुझा दो। उसकी आवाज इतनी मुलायम थी कि क्षण भर को वह उसके जादू में फंस गया। पर तभी उसने देखा उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी और उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फैलकर कानों तक पहुंच चुकी थी। अचानक उसने चिल्लाकर कहा, दीपक तो मैं खुद भी बुझा सकती हूँ। और हवा का तेज झोंका उठा। दीपक की लौ डगमगाई। अभिषेक ने दौड़कर दीपक को हाथों से ढक लिया। लड़की गुर्राई। अब उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वह हवा में उठ गई और उसके लंबे बाल अचानक सांपों की तरह हर दिशा में फैल गए। कमरा कांपने लगा। हवेली की दीवारें हिलने लगीं। खिड़कियां एक साथ बंद होने लगीं। अभिषेक ने पूरी ताकत लगाकर दीपक की लौ को बचाए रखा, पर लड़की चीखती रही, बुझा दो,
बुझा दो। मैं आजाद होना चाहती हूँ। दीवारों पर पुराने निशान चमकने लगे। हवेली में दबी उसकी आत्मा आज पूरी तरह उभर रही थी। पर तभी कोई भारी कदमों की आवाज आई। वह बूढ़ा आदमी लिए दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। वह मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही मंत्र आगे बढ़ा, लड़की की चीखें और तेज होती गईं। वह अभिषेक पर झपटने लगी, पर जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। बूढ़ा चिल्लाया, दीपक की लौ ऊंची करो, तेल वहीं अलमारी में है। अभिषेक ने पास की अलमारी खोली। अंदर एक पुरानी घूंटियों से भरी बोतल थी। उसने जल्दी से दीपक में डाला। लौ अचानक तेज होकर फैल गई और काले धुएं की एक लहर लड़की के शरीर से निकलने लगी। लड़की की चीखें इतनी भयानक थीं कि पूरी हवेली दहाड़ने लगी। अंततः एक जबरदस्त सन्नाटा छा गया। लड़की गायब हो चुकी थी। कमरा शांत था। दीपक फिर स्थिर जल रहा था। बूढ़ा आदमी बिल्कुल थक गया था। उसने कहा, आज वह बहुत करीब आ गई थी और तुम्हें उसने क्यों चुना ये मुझे नहीं पता, लेकिन याद रखना, जब तक यह दीपक जलेगा वह सोई है, और अगर कभी लौ बुझी वह फिर लौट आएगी। अगली सुबह लगभग पूरा कस्बा हवेली के बाहर इकट्ठा था। लोगों ने अभिषेक को धन्यवाद दिया कि उसने दीपक बुझने नहीं दिया। अभिषेक ने सोचा कि अब वह लौट जाएगा और यह रहस्य यहीं छोड़ देगा। अभिषेक निकलने ही वाला था जब बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, ये ले जाइए। उसने वही पुराना दीपक अभिषेक के हाथ में थमा दिया। अब इसे जलाए रखना, अब यह हवेली का नहीं तुम्हारा है। अभिषेक के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन यह मेरे पास क्यों? बूढ़ा धीरे धीरे बोला, क्योंकि उसकी नजर अब तुम पर है। अभिषेक ने दीपक की लौ को देखा। वह बहुत धीमी थी। एक पल को उसने महसूस किया कि किसी ने उसके ठीक पीछे से फुसफुसाकर कहा, बुझा दो। अभिषेक वही जम गया। हवा ठंडी पड़ गई और कहीं दूर हवेली में एक लड़की की हंसी गूंज उठी।